दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी, आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या हुमायूं कबीर। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। अगला प्रश्न आसान सा है, आपको बताना है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की कृति है। दोस्तों, गीता रहस्य नामक ग्रंथ लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। अगला प्रश्न है, स्प्रिंगिंग टाइगर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है। तो सही उत्तर है स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। देखिए, भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये आपका सुमेलित नहीं है। सचिंद्र नाथ सान्याल की कृति है बंदी जीवन, सही है। लाला राम शरण दास की कृति है द ड्रीमलैंड, ये भी सही है। भगवती चरण बोहरा की द फिलॉसफी ऑफ बम, ये भी सही सुमेलित है। तो दोस्तों, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट भगत सिंह की नहीं बल्कि श्याम जी कृष्ण वर्मा की कृति है। श्याम जी वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार थे, जिन्होंने लंदन में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था कब, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण 1912 में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ और इसका अंग्रेजी संस्करण नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो आप जानते हैं 1913 में। याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो की रचना है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर इसके लेखक श्री अरबिंदो या अरविंद घोष हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है कि चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की कृति है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। दोस्तों, दास कैपिटल जर्मन भाषा में प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित 1867 में प्रकाशित पुस्तक है। इसके कुछ भाग का संपादन फ्रेडरिक एंगेल्स ने किया था। अगला प्रश्न है, कौन एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी, आपको बताना है। किसान सभा, द वर्कर, वैंगार्ड या अनुशीलन। तो सही उत्तर वैंगार्ड हो जाएगा। याद रखिएगा, वैंगार्ड। दोस्तों, एम.एन. राय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका द वैनगार्ड थी और एम.एन. राय ताशकंद में स्थापित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं। तो आप जानते हैं दुर्गेश नंदिनी उपन्यास बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है। ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आनंद मठ। दोस्तों याद रखिएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में किस भाषा में लिखी थी? हिंदी, मराठी, गुजराती या अंग्रेजी में? तो सही उत्तर है मूल रूप में गुजराती में महात्मा गांधी की आत्मकथा थी। और आप जानते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ है। ये मूलतः गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी किस भाषा में? अंग्रेजी, गुजराती, अंग्रेजी या उर्दू में? हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी या उर्दू में किस भाषा में लिखी गई थी हिंद स्वराज? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, गुजराती में। दोस्तों, विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में 1909 में एक समुद्री जहाज के डेक पर उस समय लिखा था जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के लिए वापसी यात्रा पर थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है क्या? मयंक मंजरी, भारत दुर्दशा, नूतन ब्रह्मचारी या चंद्रकांता संतति? तो सही उत्तर भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के कवि थे? आपको बताना है। तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या मलयालम? तो सही उत्तर सुब्रमण्यम भारती तमिल भाषा के कवि थे। याद रखिएगा दोस्तों कि सुब्रमण्यम भारती जो हैं ये तमिल भाषा के कवि थे। इनके द्वारा रचित गीतों को स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण कृति भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा। संघर्ष की ओर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण या जे.बी. कृपलानी? तो सही उत्तर जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, संघर्ष की ओर या टूवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। इनको लोक नायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिजन डायरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मीनू बंसानी, ई.एम. फोस्टर या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ई.एम. फोस्टर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत में 1920 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन और ब्रिटिश राज की पृष्ठभूमि में ई.एम. फोस्टर द्वारा ए पैसेज टू इंडिया नामक उपन्यास लिखा गया था। अगला प्रश्न है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर बिपिन चंद्र। ऑप्शन डी। दोस्तों, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पुस्तक के लेखक बिपिन चंद्र हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। तो याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हुए दंगे और समस्याओं का चित्रण करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? आपको बताना है। तो ये आसान सा प्रश्न है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है आनंद मठ। दोस्तों, याद रखिएगा कि आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। सन्यासी विद्रोह पर आधारित पुस्तक में भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी पुस्तक में उद्धृत है और यहीं से लिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, अभ्युदय भारत समाचार पत्र से कौन संबंधित थे? संपूर्णानंद, जवाहरलाल नेहरू, सुचिता कृपलानी या मदन मोहन मालवीय? तो सही उत्तर मदन मोहन मालवीय। दोस्तों, याद रखिएगा, अभ्युदय समाचार पत्र का संपादन मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया, केसरी, कामरेड या अल हिलाल? तो सही उत्तर यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई जो है ये साप्ताहिक पत्रिका थी। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, भारत की खोज है किसकी पुस्तक?
भारत की खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ये पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित इतिहास की पुस्तक है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी, आपको बताना है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, पंडिता रमाबाई या रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, बहुविवाह नामक पुस्तक के लेखक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? तो लाइफ डिवाइन अरविंद घोष की रचना है, आप जानते हैं। दोस्तों लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष हैं। एक और महत्वपूर्ण कृति है द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार कौन हैं, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सबसे पहले इंडिया नामक एक जर्नल का प्रकाशन जो है ये 1890 में कराया गया। इसको 1898 में साप्ताहिक बना दिया गया था। अगला है, जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु राम सिंह या अबुल फजल। तो सही उत्तर जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। दोस्तों आप जान लीजिए, 1704 में वजीर खान ने आनंदपुर में गुरु गोविंद सिंह पर आक्रमण किया। सिखों ने डटकर मुकाबला किया किंतु आनंदपुर छोड़ना पड़ा। इस युद्ध में गोविंद सिंह के 2 पुत्र पकड़े गए जिन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। इसी संबंध में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा था जो जफरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लेडी विद ए लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो सही उत्तर महान कवित्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द लॉयल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो सही उत्तर सैयद अहमद खान, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, द लॉयल मुहम्मडन्स ऑफ इंडिया सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो गान है, राष्ट्रगान है जनगण मन, सबसे पहले जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है भारत भाग्य विधाता शीर्षक से जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों आप जान लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है कविताओं का, ऑप्शन सी। और याद रखिएगा इसी कृति के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक और कृति देखिए, बापू माई मदर, ये शीर्षक से संस्मरण किसने लिखा है? तो सही उत्तर है मनु बहन, ऑप्शन डी। याद रखिएगा बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण मनु बहन गांधी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये लाला लाजपत राय की रचना है, याद रखिएगा। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी की रचना है। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 3, 4, 1 और 2 ये सही मिलान आपका हो जाएगा। 3, 4, 1 और 2, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए अरविंद घोष वंदे मातरम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह सही नहीं है। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया पत्र का संपादन किया और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का। तो याद रखिएगा दोस्तों जो है महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह है, न कि सत्याग्रह। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। तो रफ़ीक ज़कारिया की पुस्तक है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। वैलेंटाइन सिरोल की रचना इंडियन अनरेस्ट है। यहाँ पे आप देखिए इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की रचना है। और सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखा है। और आप देखिए दोस्तों बी.डी. सावरकर की रचना हिंदुत्व है, बी.डी. सावरकर ने। और अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की कृति है। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अवध इन रिवोल्ट 1857-58 पुस्तक ये रुद्रांगसु मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों अवध इन रिवोल्ट 1857-58 याद रखिएगा रुद्रांगसु मुखर्जी की कृति है। वी.डी. सावरकर की द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, आर.सी. मजूमदार की द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 और एस.बी. चौधरी की सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 टू 1859 ये सही सुमेलित हैं। अवध इन रिवोल्ट ये रुद्रांगसु मुखर्जी की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए रफ़ीक ज़कारिया की रचना है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया और ये आपका सही सुमेलित है। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये पुस्तक आप जानते हैं पावर्टी दादा भाई नौरोजी ने इसकी रचना की है। और यहाँ पर आप देखिए महत्वपूर्ण पुस्तक है कि अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की है। और देखिए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखा था। और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये पुस्तक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी। अगला प्रश्न है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी आपको बताना है। तो सही उत्तर C.R. दास ने, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा है। तो सही उत्तर हो जाएगा हिंद स्वराज में। दोस्तों महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा है। महात्मा गांधी द्वारा ये पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश संसद को बांझ और बेश्या कहा था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है वंदे मातरम का गीत जिसने उनकी आज़ादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की, ये कहाँ पर अंकित है आपको बताना है। तो सही उत्तर है उपन्यास आनंद मठ में। दोस्तों याद रखिएगा कि वंदे मातरम का जो गीत है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग के लिए किसे प्राप्त हुई थी आपको बताना है। तो उत्तर है मैथिली शरण गुप्त को। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। अगला प्रश्न है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे। ऑप्शन है पार्थ सारथी गुप्त, एस गोपाल, B.R. नंदा या बिपिन चंद्र आपको बताना है। तो सही उत्तर बिपिन चंद्र। दोस्तों याद रखिएगा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया ये इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडियन नेशनल लीडरशिप 1880 टू 1905 प्रसिद्ध इतिहासकार बिपिन चंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कारागारों में से किसे एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। तो सही उत्तर है अहमदनगर फोर्ट जेल, ऑप्शन डी। याद रखिएगा
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1942 से 45 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन हैं, आपको बताना है। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बी.टी. सावरकर थे। उन्होंने इस पुस्तक में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, द प्राउडेस्ट नामक पुस्तक की कहानी का संबंध किससे है। भारतीय राज्यों के एकीकरण से, भारत की स्वतंत्रता से, पोखरण नाभिक विस्फोट से या केंद्र में एनडीए सरकार के गठन से। तो सही उत्तर है दोस्तों द प्राउडेस्ट डे एंथनी रीड और डेविड फिशर द्वारा लिखित पुस्तक है। इसकी कहानी भारत की स्वतंत्रता से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, बिखरे मोती के रचयिता कौन है। मुक्तिबोध, आज्ञे, सुभद्रा कुमारी चौहान या दिनकर सोनवलकर। तो सही उत्तर है बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा 1932 में प्रकाशित कहानी संग्रह है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, पत्रिकाएं और प्रमुख जो समाचार पत्र हैं उनके बारे में इसमें आपने जाना। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।